नमस्कार, जोहार, मैं महरान मरावी। आप सभी को मेरे यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शक को जोहार। और दोस्तों आज एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाने सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जीवन में जो जब जन्म लेते हैं हम, तो मरते तक हम पूरा सीखते जाते हैं ना। सीखते रहते हैं, कुछ भी चीज़ पूर्ण रूप से सीख नहीं पाते हैं ना। सीखते रहते हैं, जीवन एक सीखने की गति रहती है ना। तो कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इंसान को इसको देखना और समझना चाहिए कि हमारे जीवन किस तरीके से हम रहते हैं, है ना? और हम में आप में कई कमियां रहते हैं, लेकिन जो कमियां रहते हैं उसमें भी कुछ क्वालिटी रहते हैं और उससे कुछ हमें अ, चुराना चाहिए। जो अच्छाई है उसको चुराना चाहिए। कैसे चुराना चाहिए? क्योंकि हम नए-नए लोगों से मिलते हैं तो हमें एक मोटिवेट मिलता है, एक बहुत अच्छा आगे बढ़ने और अच्छे जीवन जीने के लिए एक कहा जाए कि उपलब्धि प्राप्त होती है ना? जैसे किसी अच्छे आदमी मिल गए तो उनसे अच्छे-अच्छे चीज़ को चुराना चाहिए, जो उसकी बातें, उनके जो रहने की शैली, जो उसकी आदतें हैं, उस चीज़ को चुराना चाहिए आप लोगों को, है ना? आप में, हम में ये चीज़ क्वालिटी होना चाहिए। और दोस्तों कभी भी हमें ये मायूसी नहीं होना चाहिए कि हमें आज हमें कुछ कमी है, तो उसको कैसे किया जाए, ऐसा नहीं है। वो कमियाँ धीरे-धीरे दूर होते जाएँगे जब आप अच्छे बनने की अपने अंदर ढूँढने की कोशिश करेंगे, तब आप अच्छे बन सकते हैं, है ना? तो दोस्तों मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कहानी है और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मेरी जो कहानी है, मैं अक्सर अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनको आप लोगों के पास साझा करना करता हूँ, है ना? ताकि लोगों के पास पहुँचे और जो मेरा अनुभव है उसको मैं आप लोगों के पास साझा करता हूँ कि लोगों के पास पहुँचे, जाने, समझे और एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करें, है ना? तो दोस्तों चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को, बेहतरीन कहानी है। मेरा जो वीडियो है कभी-कभी लंबा हो सकता है ना? तो आप पूरे देखें तभी समझेंगे, है ना? अ, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट अ, किया करो ताकि मुझे पता चलेगा कि कैसा ये वीडियो बन रहा है ना? तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था और उसके पास 2 घड़ा था। वो रोज़ के रोज़ नदी जाते थे और पानी, 1.5 घड़े पानी वो लाते थे प्रतिदिन, उसका दिनचर्या था। और इस तरीके से उसका चलता रहा समय, है ना? तो जो 1.5 घड़े पानी लाते थे, तो जो इससे कांवड़ बनाते हैं ना, वैसे दोनों पार वो लेकर आते थे। तो जो एक एक घड़ा उसका आधे बीच में फूटा हुआ था, मतलब, है ना? तो गिरते-गिरते आते थे तो आधे जितना फूटा रहता है उतना ही बचकर वो घर आता था पानी, है ना? तो मतलब 1.5 घड़े पानी उसके पास आता था। तो जो अच्छे घड़े रहते हैं ना, वो जो फूटे हुए घड़े रहते हैं उसको ताना मारते हैं कि भई मैं खराब हूँ, मैं इस आदमी को आधे घड़े ही पानी दे पाता हूँ और बाकी पानी पूरे ज़मीन पर गिरा देता हूँ। ऐसा वो अच्छे घड़े रहते हैं, वो उसको ताने मारते हैं। और जो फूटा हुआ घड़ा रहता है वो बहुत मायूस रहता था कि मैं वाक़ई में बहुत बुरा घड़ा हूँ। वो सोचता रहता था कि ये जो आदमी है मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते, चेंज क्यों नहीं कर देते? ऐसा वो सोचता रहता था। वो बहुत परेशान था और वो बाकी की जो खुशियाँ था उसको नहीं देख पाते थे ना वो। बाकी जो उसके अगल-बगल में जो खुशियाँ रहते थे, उसको बाद में बताऊँगा वीडियो के, है ना? धीरे-धीरे आते जाएँगे तो। तो उसको वो पता नहीं था वो, खाली वो ताने मारते थे, उसको बस वो सुनकर वो मायूस रहते थे। तो एक दिन उस आदमी को बोलता है कि मुझे क्यों ठीक नहीं कर देते हैं? वो जो फूटा हुआ घड़ा रहता है वो बोलते हैं कि आप मुझे क्यों ठीक नहीं कर देते? मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको आधे घड़े पानी देकर। आप पानी तो फुल भरते हैं, लेकिन सभी गिर जाते हैं रास्ते में। मैं आपको आधे ही घड़ी घड़ा दे पाता हूँ पानी। ऐसा वो आदमी को बोलते हैं। तो
तो आदमी ने समझाता है उस घड़े को, फूटा हुआ घड़े को, देखिए मुझे 1.5 घड़े की ही ज़रूरत है। पानी तो फुल भरता हूँ लेवल करने के लिए, लेकिन आधे घड़े की ज़रूरत है और आधे घड़े किसी दूसरे को मैं दे जाता हूँ, तो समझ नहीं पाता है घड़ा किसको दे जाते हैं, ऐसा है ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो फूटा हुआ घड़ा रहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसको देते हैं, है ना, ऐसा वो आदमी को बोलता है। तो चलो आप लोगों को दोनों को चेंज कर देता हूँ बोलते हैं। तो दोनों जब चेंज हो जाते हैं ना, इधर उधर चेंज हो जाते हैं, फूटा घड़ा, जो फूटा घड़ा रहता है उसको सही घड़ा के तरफ कर देते हैं, और सही घड़ा को फूटा हुआ घड़ा के तरफ रख देते हैं, और दोनों को फिर ले जाते हैं रास्ते में। तो जो अच्छे घड़े रहते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई आज मुझे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहा है, हरियाली देखने को मिल रहा है, ऐसा ऐसा वो खुश हो जाते हैं देख देख कर। तो जो फूटा हुआ घड़ा रहता है वो मायूसी रहता है कि मुझे, वो समझ में नहीं आता, वो बाहर को देखते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता उसको। जो सूखा पड़ रहा था उसको देखते हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आता कि मुझे ये क्यों चेंज किया है, और मैं इसको, इस आदमी को आधे ही आधे ही घड़ा पानी दे पाता हूँ, ऐसा वो सोचते रहते थे। उसका दिमाग वहीं चलता रहता था। जब पहुँचते हैं तब बोलते हैं मुझे समझ ही नहीं आया माजरा क्या है, आप समझाइए तो। ऐसे कैसे, ऐसा बोलते हैं वो लोग, है ना। जो घड़ा है वो बोलते हैं जो फूटा हुआ घड़ा रहते हैं वो बोलते हैं उसको। तो फूटा हुआ घड़ा को बोलते हैं कि देखिए मुझे 1.5 घड़े की ज़रूरत है घर में पानी की, है ना। और जो आधे घड़े हैं उसमें जितने भी रास्ते में फूल हैं उसको मैं देता हूँ, और देखिए इसके तरफ पूरा सूखा रहता है, और आपके तरफ पूरा फूल लगा हुआ है, उनको पानी सींचते सींचते मैं आता हूँ, और जो फूल लगते हैं वो मेरे काम के लायक है, जो तोड़ कर मैं अब सुबह सुबह भगवान में चढ़ाता हूँ। ऐसा वो जो आदमी है वो उसको समझाते हैं। तो दोस्तों, हमें जो सीखना चाहिए, जो हमें कमियां हैं, जो लोग बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उसको सुनते रहना चाहिए, और जो अपनी कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें, उस जो अच्छे लोगों से मिलते हैं उनसे चुराना चाहिए आप लोगों का, है ना। देखिए हुनर सभी को दिया है, लेकिन एक कला आप लोगों के पास होना चाहिए, है ना। और ये कला ही ज़िंदगी की कला है। दोस्तों, कभी किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझना है। हमें जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, अपने अंदर सुधारने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला है। आप स्वयं सुधार सकते हैं। आप स्वयं सुधार सकते हैं। अच्छे लोगों से मिलते हैं तो अच्छे चीज़ चुराइए, और अच्छे जो पर्सनालिटी है, जो आपको ज़रूरत है उसको उनसे मतलब, है ना, जो हुनर है उनसे जो उसके पास हुनर है उसको आप चुराइए, ताकि एक अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्तित्व आप अपने मन के अंदर विकास करें। दोस्तों, आप सभी को अ, धन्यवाद। जो मेरे जितने भी यूट्यूब दर्शक हैं, और जितने भी यूट्यूब दर्शक को मेरा धन्यवाद है, ताकि आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा, और इसी तरह मैं नया नया कहानी लेकर जो अपने जीवन का अनुभव उसको लेकर लाते रहूँगा। धन्यवाद। जोहार।